बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर आपके पास पाइथन हमारी स्टार्ट है प्रोग्रामिंग पाइथन की। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 6। आज से पहले हमारे कंप्यूटर के पाइथन के हमारे 5 लेक्चर मुकम्मल हो चुके। जिन लोगों ने पहले वो लेक्चर नहीं सुने, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर सुन के फिर 6वें लेक्चर को स्टार्ट करें। डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 6 या किसी भी दरमियान वाले लेक्चर से मत आए। हर चीज एक जो है ना कड़ी से कड़ी जोड़ी है, तो अगर आप कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ेंगे तो प्रोग्रामिंग नहीं समझ आएगी। और आज मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग से इंतहाई इजी चीज कोई इस मतलब के जितनी भी हमारी ये एजुकेशन है ना, इसमें प्रोग्रामिंग सबसे आसान चीज है। जो हमें बताई गई यार सबसे मुश्किल है, हर बंदा नहीं कर सकता, हर दिमाग में नहीं समाती। मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ कि आप इसके बाद तकरीबन आप हमारे 15-16 क्लासेस हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 16-17 क्लासेस में हम इतनी पाइथन को वाइंड अप कर लें जो आपके पास सेकंड के लेवल की है। और मेरा चैलेंज है इंशाल्लाह आप में से हर बंदा अच्छा है प्रोग्रामर बन जाएगा। मैं बड़ी बात नहीं करता, जो बात बोल रहा हूँ ये मैं आपको करके बताऊंगा। मेरे अल्लाह ने चाहा अगर आपने तमाम लेक्चर ले लिए तो यू वुड बी द गुड प्रोग्रामर और आप एक अच्छे कोडर भी बन जाएंगे, आप अच्छी प्रोग्रामिंग लिख सकेंगे। मैं इतनी बात वसूख से कह सकता हूँ। तो लिहाजा कोशिश करें कि हर लेक्चर को शुरू से साथ लेके आए, शुरू से सुनते हुए आए, और जो अभी तक के 5 लेक्चर हो गए उनको साथ साथ रिवाइज करते हुए आए ताकि चीजें आपके लिए मुश्किल ना हो। कमेंट्स एंड इनपुट इन पाइथन। सबसे पहले हम कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कमेंट्स होता क्या है आपकी डेली लाइफ में ना, आपने देखा होगा यार कि बहुत सारे लोग आपको कमेंट पास कर देते हैं, ठीक है जी। और वो कमेंट बेसिकली आप अक्सर औकात ना बसा औकात ऐसा होता है कि आप टेस्ट दे रहे हो, टीचर आपको कमेंट पास कर देता है यार तुम पढ़ते नहीं हो पढ़ा करो, और आप उसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे आपने जो है ना उसकी बात को सुना ही नहीं है, ठीक है जी। टीचर की कमेंट को आप इग्नोर कर देते हैं। आपको कोई दोस्त आपको कोई ऐसी बात कहता है, आपको अगर पढ़ाई के बारे में बोलते हैं तो आप उसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो कमेंट बेसिकली ऐसी चीज होती है जिसको हमारा इंटरप्रेटर भी इग्नोर कर देता है, जिसको ट्रांसलेटर साहब भी इग्नोर कर देते हैं। वो हम प्रोग्रामिंग में एज अ फॉर्मेलिटी लिखते हैं या ये बताने के लिए लिख रहे होते हैं कि जो इतनी बड़ी हम कोडिंग कर रहे हैं, इतना बड़ा जो हम कोड लिखते जा रहे हैं, तो वो जब देखें आज मैं कोड लिख रहा हूँ और मैं इस कोडिंग में ये फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गेम बना रहा हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ। तो मैंने एक बहुत बड़ा कोड लिखा, वहां पे बहुत लेंथी कोड लिखा। तो जब आफ्टर सम टाइम जब मैं उसको दोबारा रीड आउट करूंगा तो शायद मुझे याद ना हो कि 18वीं लाइन में मैंने क्या लिखा था या 22वीं लाइन में मैंने क्या स्पेशल कौन सी कंडीशन लगाई, मैंने कौन सा फंक्शन लगाया। हो सकता है मैं उसको भूल जाऊं। तो मैं कोशिश ये करता होता हूँ कि फिर मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, कोई कमेंट लिख दिया करूंगा। कमेंट को बेसिकली ट्रांसलेटर आपका रीड आउट नहीं करता। जब वो रीड नहीं करेगा तो उसमें प्रोग्राम में कोई इफेक्ट भी नहीं डलेगा, और वो सिर्फ मुझे अपनी याद दहानी के लिए कमेंट को एक मुश्किल वक्त में जब मैं दोबारा उस प्रोग्राम को रीड कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट अपनी याद दहानी के लिए मुझे वहां पे काम आया करेगा। तो कमेंट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। कमेंट्स की डेफिनेशन लिखे, इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। कहता है कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन, कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड। कमेंट क्यों इस्तेमाल होता है, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड आर इग्नोर्ड बाय द एंड आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर साहब इसको इंटरप्रेट भी नहीं करते, ट्रांसलेटर साहब इसको ट्रांसलेट नहीं करते, और इसको वो इग्नोर कर देते हैं। एंड आर इग्नोर बाय द इंटरप्रेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम उसको वो इग्नोर करते हैं, एग्जीक्यूशन, ठीक है। कमेंट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं अभी आपको मिसाल देता हूं, देखें कोड को एक्सप्लेन कमेंट के बेसिकली दो तरीके हैं। टू वेज टू राइट, टू क्रिएट कमेंट लिख लें, टू वेज टू राइट कमेंट इन पाइथन। दो तरीके हैं पाइथन में कमेंट लिखने का। अगर आपने सिंगल लाइन का कमेंट लिखना है तो आपने ये हैश का साइन यूज करना पड़ेगा। हैश इस्तेमाल होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। आपने सिंगल लाइन में कोई बात याद रखनी है और वो उस कमेंट में आप लिख देते हैं, तो ट्रांसलेटर साहब उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो ये है कि वो आपकी याद दहानी के लिए आपको वहां पे याद रहेगी। लाइक आप वहां पे प्रोग्रामिंग कर रहे थे और आपको याद नहीं था यार कि आपने फलानी लाइन में क्या लफ्ज लिखा है, या फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में आपने क्या इस्तेमाल किया, तो आप हैश डाल के लिख सकते हैं अगर सिंगल लाइन में कोई आपने कमेंट लिखना होगा, ठीक है जी।
मैं लिख सकता हूं दिस इज हमजाज कोड, ये हमजा का कोड है, ठीक है। तो अब हो सकता है हमजा के कोड के पीछे कोई चीज ऐसी हो जो मैंने याद करने के लिए वहां पे हमजाज कोड का हवाला दे दिया हो। ये जो हैश डाल के जो मैं लाइन लिखूंगा वो स्ट्रिंग हो, वो इंट हो, ये बड़ी बात पते की बात है। हैश डाल के, ये तो स्ट्रिंग है ना बेसिकली, हैश डाल के आप स्ट्रिंग लिखें, इंट लिखें, फ्लोट लिखें, कोई मर्जी डाटा टाइप लिखें, इंटरप्रेटर साहब उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, वो उसको इग्नोर कर देगा, बोलेगा भाई साहब इसने कोई अपने लिए कोई काम, कोई अपने लिए कोई चीज डाली भी है। अगर आपने मल्टीपल लाइंस में, मिसाल के तौर पे आपने 3-4 लाइनें लिखनी है, तो आप बार बार हैश डाल के भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन उसको कंप्यूटर जो है, जो आपका इंटरप्रेटर है, उसको ट्रांसलेट नहीं करा करेगा। अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हैं तो आपने 3 डबल कोटेशन डालनी है, ऐसे मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमें 3 डबल कोटेशन डालनी पड़ती हैं। ये तरीका है सिंगल लाइन कमेंट का, ये तरीका है मल्टी लाइन कमेंट का, ये दोनों तरीके हैं कमेंट को लिखने के पाइथन में। अब ऐसा है, अगर आपने कुछ 4-5 लाइनें लिखनी है, तो 4-5 लाइनें लिखनी है तो आप कोशिश करें कि आप ये डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन वाला ये मार्क इस्तेमाल करें, और इसके बीच में 3-4 लाइनें जो आपने लिखनी है अपनी याद दहानी के लिए वो लिख लें। इसको ट्रांसलेटर साहब का, या आप प्रोग्रामिंग के स्टार्ट में लिखें, दरमियान में लिखें, एंड में लिखें, या आपने अपनी याद दहानी के लिए, अपने आप को याद करवाने के लिए काम किया है, तो इसको कंप्यूटर ने या ट्रांसलेटर ने इसको इंटरप्रेट नहीं करना। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर मैं हैश डाल के लिखूं, मैं उसको कमांड दे दूं हैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, देखिए आपको तो अगर ये हैश ना होता, आप तो पढ़ गया थे सर ये तो बेसिकली कोड है और इसका मतलब है कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। जब मैंने हैश डाली तो इंटरप्रेटर साहब इसको कभी भी प्रिंट नहीं करेंगे, इसके वॉन्ट बी प्रिंटेड। ये आपके, जब आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करेंगे ना, विजुअल स्टूडियो कोड में जब हम करेंगे, तो ये लाइन आपके पास ब्लू हो जाया करेगी या ग्रीन हो जाया करेगी, तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा ही नहीं जाएगा। और अगर मैं इसके पीछे प्रिंट ये हैश ना डालूं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो अब क्या होगा, अब कंप्यूटर साहब इसको प्रिंट करेंगे, इंटरप्रेटर साहब, तो विल बी प्रिंटेड, फिर ये प्रिंट होगी। तो अगर हैश डाली तो वो समझ जाएगा भाई साहब ये कोई ऐसी बात है जो कमेंट है और जो सिर्फ वो अपनी आसानी के लिए डाल रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है। आप किसी लाइन के पीछे हैश डालें, वो लाइन फोत हो जाती है, फोत होने से मुराद उस लाइन का मकसद ही कोई नहीं रहता। इसलिए कॉमन सी बात है, क्या बात, कि अगर आपने क्या करना है, अगर आपने हैश डालनी है, हैश डाल के कोई लाइन पे लिखेंगे तो कंप्यूटर उसको, इंटरप्रेटर उसको, ट्रांसलेटर उसको कमेंट समझेगा, और कमेंट को बिल्कुल कोड में कमेंट का कोई किरदार नहीं होता। कमेंट सिर्फ आप अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं, आगे जाके हम लिखा करेंगे, ये चीज आपको मजीद वहां पे एक्सप्लोर हो जाया करेगी। तो इसके बाद ये कमेंट का हमारा इतना सा टॉपिक था। मजीद जो हमारा मेन टॉपिक आज हम यही चीज सीखने जा रहे हैं वो है इनपुट इन पाइथन। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ से ही प्रोग्राम आपके लेवल पे आता है। पहला चीज तो बिल्कुल हलवा थी जो आप अभी तक कर चुके, इनपुट इन पाइथन, इनपुट इन पाइथन। देखें आपने अभी तक प्रोग्राम लिखा, आपने कहा जी कि ए एक इंटीजर लो उसमें 2 स्टोर करो, बी इंटीजर लो उसमें 3 स्टोर करो, फिर सी एक इंटीजर लो जिसमें तुम ए प्लस बी करो, और फिर आपने कमांड दे दी प्रिंट। आपने कहा जी प्रिंट, आप इसको क्या कर दो, सी को प्रिंट करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आउटपुट में। आउटपुट का आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये छोटा सा कोड आपने लिख लिया था। यहाँ पे आपने उसको खुद इनपुट दिया, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ पे इनपुट खुद दिया है। लेकिन इनपुट इन पाइथन यहाँ पे क्या होगा, ये लिखिएगा जरा, छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा ब्रैकेट में होती है, ब्रैकेट आपने डालना है। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड to accept values, using keyboard from user। अब बेसिकली होगा क्या, आप उसको कमांड ये देंगे कि भाई साहब तुम लिखो इंटर अ नंबर, और नंबर जाके तुम मुझसे आउटपुट में आके मुझसे नंबर मांगो, तुम मुझसे नंबर आके मांगो जिसको यूजर जाके क्या करे, इनपुट खुद दे, जिसको यूजर जाके इनपुट खुद दे। मैं आपको सादी सी मिसाल देता हूं, मिसाल आपके पास ये है कि आप जब फेसबुक की आईडी बनाते हैं,
आप में से तकरीबन हर बंदे ने फेसबुक या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आईडी बनाई होगी। वहां पे आपके पास लिखा आता है, क्या लिखा आता है? इंटर योर नेम। अपना नाम इंटर करें। क्या इंटर करें? अपना नाम। और आप अपना नाम इंटर कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमजा। अब इसके पीछे जब कोडर ने प्रोग्रामिंग की होगी ना, जब कोडिंग की होगी, प्रोग्रामर ने जब कोडिंग की होगी, तो उसने क्या इनपुट दिया होगा? उसने कहा होगा कि भाई साहब ये तुम लिखो इनपुट इंटर योर नेम, और जो इस्तेमाल करने वाला है, जो मैं हूं, जो मैं यूजर हूं, तुम उससे जाके क्या लो? इनपुट लो। फिर सुने, आपको ऐसे कभी आया होगा इंटर योर एज, अपनी एज लिखें। अब ये इंटर योर एज किसने किया? ये काम किसने किया होगा? प्रोग्रामर ने, जो कोडर है, जिसने प्रोग्रामिंग की होगी। मैं फेसबुक बना रहा था, मैं अपनी आईडी बना रहा था, तो मेरे पास आया इंटर योर एज। अब इंटर योर एज वहां में तो लिखा हुआ नहीं आया ना, कोडर ने मुझे जब पीछे से कोडिंग की होगी तो उसने लिखा होगा कि इंटर योर एज। उसने वहां पे जो इनपुट दी होगी, उसने कहा होगा कि जाए कंप्यूटर साहब क्या करें, जब एक बंदा आईडी बनाएगा तो आपने उस बंदे को कहना है इंटर योर एज। वो अपनी एज इंटर करेगा 18, तो फिर उसके बाद आप इंटर योर हाइट पे चले जाए। हर ये अब उसने बेसिकली इसके पीछे गेम क्या की होगी, वो मैं आपको सारी गेम अभी समझाता हूँ। इंटर योर हाइट फॉर एग्जांपल आपने लिख ली 5.5। इंटर योर नेम कंप्यूटर साहब ने, हमने लिख लिया हमजा, फौरन अगली लाइन में चलेगी इंटर योर। देखा, आपको पता होगा एकदम अगली लाइन में चला जाता है 18। इंटर योर हाइट 5.5। तो मतलब एकदम चीजें आगे आगे कन्वर्ट होती रहती है। तो ये कभी आपने सोचा है इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे सारी गेम क्या है? तो ये बेसिकली इनपुट स्टेटमेंट क्या है? इस्तेमाल की जाती है एक्सेप्ट वैल्यूज यूजिंग कीबोर्ड इस्तेमाल करके फ्रॉम द यूजर। जो मैं हूं, मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करके खुद इनपुट देता हूं। बेसिकली कोडर इसके पीछे एक कोड लिखता है, ये याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर समझाना चाहूं, मैं अगर आपको समझा सकूं, मेरा अल्लाह अगर चाहे तो मैं आपको समझा सकूंगा। स्ट्रिंग इनपुट, मेरे पास अगर स्ट्रिंग का इनपुट है, स्ट्रिंग का आपको पता है कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी हो सकता है। मैं उसको बोलता हूँ कंप्यूटर साहब आपने क्या करना है, एक नेम नाम का वेरिएबल लेना है। क्या लेना है? नेम नाम का वेरिएबल। और फिर आपने जाके यूजर से लेना है इनपुट। क्या करना है? यूजर से लेना है इनपुट ब्रैकेट में, और जो चीज डबल कोटेशन के साथ आ जाती है वो आपको पता है उसी तरह लिखी जाती है। मैं दोबारा डालूंगा नेम, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूंगा, और यहाँ पे इसको कर दूंगा दोबारा क्लोज। दिस आ जाएगा मेरे पास। समझ आ गई बात की? मैंने कहा अब वो जो मैंने आपको जो प्रोग्रामिंग की ना, बेसिक वो जो मैंने लिखा है इंटर योर नेम, इसके पीछे की ये साइंस थी। कोडर ने ये प्रोग्रामिंग की होगी। कोडर ने कहा होगा कंप्यूटर साहब नेम नाम का वेरिएबल मैं आपको दे रहा हूं, आप जाएं इनपुट लें किससे? यूजर से, और उसको बोले नेम, नेम वाले खाने में सेमीकोलन के बाद अपनी नेम लिखे। तो मैंने लिख दिया हमजा। फिर ऐसा हुआ होगा जब वो कमांड देगा क्या? प्रिंट। क्या लिखेगा? प्रिंट नेम। ठीक है, अब आपने कहा जी प्रिंट लिखवाया नेम, तो एकदम मेरे पास यहाँ पे क्या शो हो गया? नेम। क्या हुआ शो? नेम ऐसे लिखा हुआ, तो मैंने अपना नाम लिख लिया होगा यहाँ पे क्या? हमजा। समझ आ गई बात की? एक होता है खुद इनपुट असाइन करना, जो हम शुरू में करते हैं। अब एक इनपुट वो है जो हम कोडर को, जो हम कंप्यूटर इसको कोडिंग कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि यूजर खुद इनपुट लिखे, यूजर खुद बताए कि वो क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है। हम ये नहीं कह रहे, अब हम ये बात नहीं कह रहे कि कंप्यूटर साहब उसका नाम हमजा है, उसकी उम्र 18 है, उसकी हाइट 5.5 है। अब हम ये बात नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कंप्यूटर साहब आप जाएं और उस बंदे से खुद पूछें तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी हाइट क्या है। तो मैंने कहा ये जो बेसिकली कौन सा इनपुट है? स्ट्रिंग। और मैंने कहा कंप्यूटर साहब जाएं, एक नेम नाम का वेरिएबल मैंने आपको बना के दे दिया, जाएं इनपुट लें। क्या करें? इनपुट लें। और आपने इनपुट लेना है किस फॉर्म में? आपने ब्रैकेट डाल के नेम लिखना है, और नेम के बाद फौरन सेमीकोलन। ये चीज आपको पता है, जो नेम के बाद आती है वो इसी तरह लिखी हुई आ जाती है। और मैंने वो फिर नीचे कमांड दे दी प्रिंट नेम, नेम को प्रिंट करें। तो अब नेम में जो इनपुट आएगा वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मेरे पास क्या लिखा आएगा? खाली नेम। जब मैं आपको प्रोग्रामिंग करवाऊंगा लैपटॉप में तो आपको समझ आ जाएगी सारी।
नेम तो आप आगे क्या लिखा जाएगा, हमजा। अब इसी तरह भैया आपने प्रोग्रामिंग का ये कोड याद रखना है। अगर आपके पास इनपुट हुआ, इन का मतलब कोई भी आपके पास डिजिट हुआ, स्ट्रिंग का मतलब सादा सा कोई भी सेंटेंस हुआ, कोई भी वर्ड हुआ, ठीक है। अब मेरी बात पे गौर करें। आपने एक वेरिएबल लिया, किस नाम का, आपने कहा कंप्यूटर साहब जाएं, एज नाम का एक वेरिएबल है। यहाँ पे जरा एक पते की बात है, जब आपने इंट लेना है या फ्लोट लेना है तो उसकी डेटा टाइप आपने पीछे लिखनी है, बट स्ट्रिंग की डेटा टाइप ना लिखे तो कोई इशू भी नहीं है। सुनिएगा, अब देखें, मैंने उसको कहा जाएं कंप्यूटर साहब, ये एज में बेसिकली इंट होगा। क्या होगा? इंट। इंट से क्या मुराद है कि कोई डिजिट होगा। अब जाहिर सी बात है एज उस बंदे की 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30 डिजिट में आएगी ना। तो मैंने कंप्यूटर साहब को कहा जाएं, एज नाम का एक वेरिएबल में असाइन करता हूं, जाके इसका आंसर आपके पास किस में आएगा? इंट में। और आपने लेना है क्या? इनपुट उस बंदे से, और यहां से ब्रैकेट स्टार्ट, और इनपुट में क्या लिखा हुआ आएगा? एज। आगे डाल दूंगा सेमी कॉलन, इसको आपने प्रिंट करना है, इसको आपने क्या कर देना है? प्रिंट। ये पहले एज वाला मैं क्लोज कर दूंगा, आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और फिर इनपुट के पीछे वाला ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज हो जाना है। क्या हो जाना है? यहाँ पे इनपुट के पीछे वाला ब्रैकेट भी क्लोज। और फिर मैं अगला क्या लिख लूंगा? प्रिंट। मैं क्या लिखूंगा कंप्यूटर साहब? एज को क्या कर दें? प्रिंट। तो एज मेरे पास यहाँ पे ऐसे लिखी हुई आ जाएगी, पता है आपको कैसे लिखी आ जाएगी? एज, और आगे आ जाएगा सेमी कॉलन। तो अब आपने अपनी एज खुद लिखनी होगी, और एज आपके पास क्या आ जाएगी? 18। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग होती है। यही बात किसके पीछे होती है? जब आपका फेसबुक आपसे नाम मांगे होता है ना, तो वो मैंने क्या प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोग्रामर हूँ, फेसबुक का मैं प्रोग्रामर हूँ, फेसबुक ने मुझे ऐड किया है, इसके पीछे प्रोग्रामिंग क्या है? मैंने कहा जब भी कोई बंदे एप्लीकेशन खोले तो सबसे पहले उसके पास क्या आ जाए? स्ट्रिंग आउटपुट आए या स्ट्रिंग इनपुट आए, और उसका आपके पास क्या हो? मैंने कहा एक वेरिएबल असाइन कर लूंगा नेम, उसमें इनपुट मैंने यूजर से लेना है, और यूजर को मैंने क्या कहा जी? नेम के आगे ये लिखा हुआ आ जाए, तो आउटपुट मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट नेम, नेम के आगे हमजा आपने लिखना होगा, एज आपने लिखी होगी। ठीक हो गया। इसी तरह तीसरा भी देख लें, फ्लोट, जो हमारे अमूमी तौर पर ज्यादा यही इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपने फ्लोट का इनपुट लेना है, और फ्लोट भी आपको पता है पॉइंट्स में, डेसिमल में कोई डिजिट आते हैं। तो अब ऐसा होगा, मैंने ले लिया हाइट। क्या ले लिया? हाइट। ठीक है, एक वेरिएबल लिया हाइट, लिखा हाइट के आगे वेरिएबल असाइन करके लिखा FLOAT फ्लोट, ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने कहा ये फ्लोट होगा कंप्यूटर साहब, आपने लेना है उस बंदे से इनपुट, और वहां पे होना क्या चाहिए? हाइट। क्या होना चाहिए? स्मॉल एच कर दें। वहां पे होना क्या चाहिए? हाइट। और आपने आगे सेमीकोलन डाल दिया, आपने कहा ये चीज प्रिंट करें, और आपने ले लें क्या? इनपुट ले लें, और आगे यहाँ पे जब इसको आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट हाइट। जब आपने लिखा ना प्रिंट हाइट, जब हाइट आपने प्रिंट लिखी, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आया? HEIGHT हाइट। और फिर आपने क्या पुट किया यहाँ पे? हाइट। और ये लिखे आया, इसके आगे वो ऑप्शन ब्लिंक होता रहा, आपने यहाँ पे अपनी हाइट लिख ली 5.5। और हाइट आपको पता है किसमें हुआ करेगी? फ्लोट में, डेसिमल में हुआ करती है, इसलिए आपने यहाँ पे ये लिख लिया। बड़ा मजे का टॉपिक है सर, आज आपको मजा आने वाला है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। अब इसका एक पूरा प्रोग्राम ये आपने याद रख लेना है सर। आप अपनी बुक पे मत जाएं, बुक पे चीजें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करके लिखी हैं, उसमें बच्चा परेशान होता है। आप मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, और आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह। और हम एक दिन आएगा, एक दिन आएगा हम अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। ठीक हो गया बच्चे? अल्लाह ने चाहा, मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अब क्या कहता है सुनिएगा। मैंने कहा, ये मैंने कमेंट में एक बात लिखी, मैंने कहा जी क्या करें? मुझे आया फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम आ गया, पेपर में लिखा हुआ आया जी, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। अब ये कमेंट है, पीछे देख लें, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंटिंग इट, और इसको प्रिंट करो, आउटपुट लो इसका। ये मेरे पास प्रोग्राम आ गया जी, इनपुट से यूजर से इनपुट लो और उसको प्रिंट करो। मैंने कोड शुरू कर दिया। मैंने कहा सर एक नेम नाम का वेरिएबल असाइन करें, उसका आपने लेना है कोडर से, उससे यूजर से इनपुट, इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोटेशन नेम, सेमीकोलन, डबल कोटेशन क्लोज, आपके पास ब्रैकेट क्लोज। फिर मैंने कहा सर आप क्या करें, एज नाम का एक वेरिएबल लें, और एज होगी कौन सी टाइप? इंट में डिजिट आएगा, और इनपुट आप स्टार्ट लें, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें,
फिर आपने यहाँ पे ले लेना है एज, सेमीकोलन, डबल कोटेशन क्लोज, एज वाला ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये इनपुट वाला ब्रैकेट भी क्लोज। फिर मैंने कहा सर फिर क्या करें? फिर उसने कहा फिर आप कर लें किसी चीज, हमारे पास क्या है, हाइट। फिर आप लिखें हाइट इज इक्वल टू, इसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। और फिर आप कर लें इनपुट, या आपने यूजर से लेना है, और इनपुट के अंदर आपने क्या लिख लेना है, हाइट, इसी तरह लिखें, और आगे सेमीकोलन डालें, ये क्लोज करें, हाइट वाला ये भी क्लोज, और आपके पास ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। और अब मैं इसको कमांड देने जा रहा हूँ, ये मैंने उसको वेरिएबल असाइन कर दिए। अब मैंने कहा कंप्यूटर साहब आपने करना क्या है, आपने करना है प्रिंट, आपने करना है प्रिंट डबल कोटेशन में जो चीज डालूंगा तो इसका मतलब है वो चीज ऐसे ही लिखी आनी चाहिए, माय नेम इज। एक प्रोग्राम लिखा जा रहा है सर, प्रिंट क्या हुआ हुआ है आपके पास, माय नेम इज, डबल कोटेशन पे ये बात लिखी हुई आ जाएगी क्लोज, आगे साथ ही कॉमा, ताकि कॉमे के आगे ही अगली चीज आ जाए, और साथ आपने क्या लिखना है, कौन सा वेरिएबल, नेम, माय नेम इज, आगे आपने डाला है नेम, नेम डाल के कॉमा, बात आपने यहाँ पे रोक देनी है, मतलब उसी लाइन में बात चलेगी, माय नेम इज लिखा हुआ आएगा और नेम आपने इनपुट देना होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ आएगा कैसे आपके पास। फिर आप इसके बाद आप लिखिएगा आई एम, ठीक है जी। अब आप कितने ईयर ओल्ड हैं, आई एम, यहाँ पे डबल कोटेशन क्लोज, फिर कॉमा, फिर एज, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन स्टार्ट, ईयर्स ओल्ड, ठीक है, डबल कोटेशन। आप इसको यहाँ पे खत्म करना चाहें वेल एंड गुड, खत्म होता है, नहीं करना तो यहां से बात आगे स्टार्ट करें, फिर आप इसके आगे क्या डालेंगे, ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और माय हाइट इज, अब आपने अपनी हाइट के बारे में लिखना है, तो फिर कॉमा, माय हाइट इज, माय हाइट इज, ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, फिर हाइट आपने यहाँ पे लिख देनी है, हाइट, और फिर आपके पास कॉमा, ये आपका प्रोग्राम, ये आपका कोड क्लोज हो गया। तो सर अब इसका आउटपुट पता है किस फॉर्म में आया करेगा, इसका आउटपुट देखें, इसका आउटपुट आएगा माय नेम इज, यहाँ पे आ जाएगी खाली जगह जो आपने नाम लिखना होगा, ठीक है, ये खाली जगह मैं वैसे समझाने के लिए डाल रहा हूँ, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, ठीक हो गया, आई एम डैश ईयर ओल्ड। अब अगर यहाँ पे फुल स्टॉप पड़े तो डालें, नहीं तो कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अब इसका आउटपुट बता रहा हूँ किस फॉर्म में आ रहा है, माय हाइट इज, ये जो कॉमे के अंदर बातें डबल कोटेशन में लिखी जाती हैं वो हूबहू लिखी हुई आती हैं, माय हाइट इज, ठीक है, मेरी हाइट कितनी है, और यहाँ पे हाइट आपने इनपुट, या आपने बोला है कि हाइट भी आप इनपुट से लें, मतलब यूजर से लें आप, नेम भी, एज भी और हाइट भी, तो अब आपके पास ये इस तरह का कॉलम बना जाएगा। डैश मैंने खुद डाली है, जब यहाँ पे पहले आप डालेंगे फिर आगे चलेगा, फिर यहाँ डालेंगे फिर आगे चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसे आ गया तो आपने लिखना है माई नेम इज हमजा, आई एम 17 years old, my height is 5.5, that's the end of your program। कौन कहता है सर मुश्किल है प्रोग्रामिंग, खुद है समवन जो आपको ये बात कह सके कि प्रोग्रामिंग मुश्किल है। देखें मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया सर, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमने एक मेरा पूरा प्रोग्राम लिखा और इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं हुई। देखें कितना आसान है ना। मुझे वो शक्लें बताएं जो आपको कहा करती थी कि आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। वो कौन सा बंदा था जो आपको कहा करता था कि यार हमजा के होते हुए आपको प्रोग्रामिंग मुश्किल लगेगी? आपने सोच में कैसे लिया कि मेरा बच्चा प्रोग्रामिंग नहीं करेगा? कैसे, आपने क्यों सोचा? मैं तो समझता हूँ कि आपने ये बड़ा जुर्म किया है। ठीक है जी, हाय हाय, बड़ा प्यारा शेर कहता है, इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है लेकिन दूसरा पहले के दौरान किया है उसने, छोड़कर उसने मुझे तुमको चुना, हैरत है, यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। अच्छा जी, आपको आ गया पेपर में, क्या करें, राइट अ प्रोग्राम, आप एक प्रोग्राम लिखें, डेट इनपुट्स, जिसमें आप इनपुट लें डेट इनपुट 2 नंबर्स। ये आपको प्रोग्राम पेपर में 2 नंबर का ही आया हुआ है, सॉरी 3 नंबर का। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट 2 नंबर in the variable that input 2 numbers in the variable x and y, x और y की फॉर्म में 2 वेरिएबल उससे इनपुट लें,
इट एड द नंबर, उसको कहें जी नंबर को क्या करें, ऐड करें, एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट, और रिजल्ट को आप क्या करें, डिस्प्ले। सर ये आपको 3 नंबर का प्रोग्राम आया हुआ है, कितना आसान है अभी देखिएगा। ये प्रोग्राम आपको 3 नंबर का आया हुआ है, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स इन द वेरिएबल x एंड y, इट एड्स द नंबर्स को ऐड करें एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और रिजल्ट को डिस्प्ले कर दें। तो मैंने कहा सर कोडिंग लिखने जा रहा हूं सर, आई एम अ गुड कोडर। मैंने कहा कंप्यूटर साहब एक वेरिएबल है x, उसमें आपने डेटा टाइप रखनी है इंट, और यूजर से लेना है आपने इनपुट, और यूजर से लेना है आपने क्या, इनपुट, और आपने लिखना है, आप डबल कोटेशन में डाल रहा हूं, आपके आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर। सर कंप्यूटर साहब क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर साहब ने कहा जी आपके हुक्म की तामील होगी, इंटर फर्स्ट नंबर ये लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास पहले ये ब्रैकेट क्लोज, फिर इनपुट वाली ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा कंप्यूटर साहब एक अनदर वेरिएबल लें y, वो भी उसकी डेटा टाइप की होगी इंट, आपने यूजर से लेना है इनपुट, और लिखा हुआ क्या आना चाहिए, इंटर सेकंड नंबर। क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इंटर सेकंड नंबर, सेमीकोलन डबल ब्रैकेट, सेमीकोलन डबल कोटेशन क्लोज, पहला ये ब्रैकेट क्लोज और फिर ये ब्रैकेट भी आपके पास क्लोज हो जाएगा। तीसरी कमांड आपने देनी है z, तीसरा वेरिएबल आपने असाइन कर दिया z और x प्लस y। उसने खुद ही बोला ना कि 2 नंबर लें x और y की वेरिएबल्स में, इट ऐड इट और उसको ऐड करवाएं। मैंने z का एक नया वेरिएबल लेके उसको ऐड करवा दिया, अब रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएं रिजल्ट को। अब मैं कैसे डिस्प्ले कराऊं, तो अब मैंने इसको प्रिंट की कमांड दे दी। सर ये बात याद रखिए, डेट इनपुट्स, ये इनपुट वाली बात है। तो प्रिंट्स मैंने अब क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट लिखा हुआ आना चाहिए कंप्यूटर साहब द रिजल्ट इज, या द रिजल्ट इक्वल टू, तो मैंने कॉमे में उसको डबल कोटेशन में डालना होगा, द रिजल्ट इक्वल टू, क्या लिखा हुआ आना चाहिए, द रिजल्ट इक्वल टू डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, उसी लाइन में आना चाहिए, और साथ आगे क्या डाल दिया, z वो वेरिएबल है जो x प्लस y को ऐड करके दे देगा। अब इसका आउटपुट किस फॉर्म में आपको शो होगा, ये आपने इनपुट लिखा, आउटपुट आपको किस फॉर्म, हो सकता है ये लिखा हुआ आ जाए, आपको आउटपुट निकालना पड़े, ये भी 2-3 पेपर में आया है। आउटपुट कैसे आएगा सर, आपने कंप्यूटर को सुनिएगा जरा गौर कीजिएगा बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने कंप्यूटर साहब को कहा कंप्यूटर साहब एक डेटा टाइप ले इंट, उसमें नंबर स्टोर करें, इनपुट यूजर से लेंगे और लिखा हुआ आएगा इंटर फर्स्ट नंबर। तो क्या लिखा हुआ आएगा सर, इंटर फर्स्ट नंबर, ये लिखा हुआ आ गया इंटर फर्स्ट नंबर, साथ आपके पास आ गया सेमीकोलन, आपने नंबर इंटर कर दिया 10, जैसे ही आपने इंटर किया फिर आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, इंटर सेकंड नंबर, फिर आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, इंटर सेकंड नंबर, सेमीकोलन आपने सेकंड नंबर इंटर कर दिया 20, और फिर तीसरी बात आपके पास क्या लिखी आनी चाहिए, द रिजल्ट इज इक्वल टू, और आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, द रिजल्ट इज इक्वल टू, और आपने कहा जो रिजल्ट इक्वल है वो किसके इक्वल होगा, z के, और z किसके इक्वल है, x प्लस y के, मतलब दोनों को जमा कर दें फर्स्ट और सेकंड नंबर को, 10 जमा 20 विच इज इक्वल टू 30, आपके पास 30 लिखा हुआ आ गया, और आपको 3 नंबर मिल चुके हैं इस प्रोग्राम के, आपको मुबारक हो। कौन कहता था बच्चे प्रोग्रामिंग मुश्किल है, ठीक है जी, हम ना कहते थे हमें सोच के रुखसत करना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ये एक पूरा प्रोग्राम हमने लिख लिया, और इस प्रोग्राम के ड्राई रन के हमें 3 नंबर मिल चुके हैं। समझ आ गई बात की सर, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, आप में से हर बंदा इसको बआसानी कर सकता है। एक ये प्रोग्राम आपने अपने पास लाजमी नोट डाउन करना है, इस तरह का प्रोग्राम पेपर में लाजमी पूछा जाता है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वो प्रोग्राम मैं करवाने जा रहा हूँ जिस प्रोग्राम के लिए मैं खासी देर से बेताब हूँ। मैं समझता हूँ कि आज आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करें, ताकि हमें पता तो चले कि यार कोडिंग की कैसे जाएगी। अभी तक तो हम उस तरह जितने प्रोग्राम लिख नहीं सके, जो बेसिक चीजें थी हम उसको पढ़ते आ रहे हैं, और वो मैं समझता हूँ कि बहुत लाजमी थी। आपको एक प्रोग्राम आता है, ये बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन में आया पिछले साल, राइट अ प्रोग्राम, कहता है राइट द प्रोग्राम डेट रीड्स 4, रीड्स का मतलब इनपुट ही होता है, डेट रीड्स 4 इंटीजर, डेट रीड्स 4 इंटीजर्स, जो 4 इंटीजर्स को क्या करे, रीड्स करे, एंड प्रिंट देयर सम, एंड प्रिंट देयर सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट, प्रिंट देयर सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट। ये आपके पास
प्रोग्राम लिखा हुआ आ चुका है। आपने कितने इंटीजर लेने हैं? 4। आपकी मर्जी 4 वेरिएबल असाइन करने हैं। अब आपने बच्चे मेरे साथ चलना है, मेरे साथ आपने चलना है। लेक्चर आधे घंटे का हो चुका है, तो अब कोशिश करते हैं इसको जल्दी वाइंड अप करें। Write a program that with 4 integers and print their sum in the form of print their sum, average and product। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें आपने 4 इंटीजर लेने हैं, उनका सम भी निकालें, उनकी एवरेज भी निकालें, उनका प्रोडक्ट भी निकालें। सर मुश्किल है? नहीं सर, किस बात का मुश्किल है? तो हमने एक वेरिएबल ले लिया ए और हमने कंप्यूटर साहब को कहा वेरिएबल ए में इंट होनी चाहिए, डेटा टाइप आपने लेना है यूजर से इनपुट, ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन, आपने लिखना क्या है, वहां पे लिखा हुआ क्या आना चाहिए, इंटर फर्स्ट इंटीजर, जो यूजर साहब खुद इंटर करेंगे, इंटर फर्स्ट इंटीजर आगे लाना चाहिए आपके पास सेमी कॉलन, ये क्लोज होना चाहिए सिंगल ब्रैकेट, मतलब पहले ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर उसके बाद दूसरी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर कंप्यूटर साहब दूसरा वेरिएबल होना चाहिए बी, वो होना चाहिए किसकी फॉर्म में, उसमें जो वैल्यू होनी चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ इंट होनी चाहिए, मतलब कोई नंबर होना चाहिए। आपने यूजर से इनपुट लेना है और आपने लिखना है इंटर सेकंड इंटीजर, कि यूजर को बोलना है आप खुद सेकंड इंटीजर को इंटर करें, क्लोज कर देनी है डबल कोटेशन भी और ब्रैकेट्स भी। फिर सी आपने नया इंटीजर वेरिएबल लेना है, उसमें आपने फिर वैल्यू जो स्टोर करनी है वो इन द फॉर्म ऑफ इंट करनी है और आपने यूजर को बोलना है भाई साहब तुम खुद इनपुट दो, और लिखा हुआ क्या है इंटर थर्ड नंबर, के थर्ड नंबर को इंटर करो, ये इंटर थर्ड इंटीजर को इंटर करो, सेमी कॉलन भी लिखा हुआ आ जाए साथ, और आपके पास दोनों ब्रैकेट क्लोज। और फिर चौथा डी वेरिएबल लो, उसने 4 इंटीजर बोले तो हमें 4 के लिए लिखनी पड़ेगी इंट, आपने कंप्यूटर साहब इनपुट लेना है यूजर से और आपने लिखना है इंटर 4 इंटीजर, भाई साहब चौथा इंटीजर ऐड करो सेमी कॉलन डबल कोटेशन क्लोज। ये आपके पास ये बातें यहां तक आपने लिखनी है। फिर अगली बात यहां से आगे स्टार्ट, एंड प्रिंट देयर सम एवरेज एंड प्रोडक्ट, और इनके सम लो, एवरेज लो, प्रोडक्ट लो। मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ एस नाम का, एस नाम का वेरिएबल है, वो क्या करेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एस नाम का वेरिएबल, एस का मतलब सम। फिर पी आपके पास प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी प्रोडक्ट कर लेगा, और फिर एवरेज आपके पास टोटल नंबर कितने हैं 4, टोटल आपके पास सम जो आएगा उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर करा देंगे, एवरेज वही होती है। तो मेरे पास जो सम आया, मैं बोल रहा हूँ सम डिवाइड बाय 4.0, डिवाइड को मैं फ्लोट की फॉर्म में लिख देता हूँ 4 हो या 4.0, आपने 4.0 लिखना है। ठीक हो गया, सम करो, एवरेज करो, प्रोडक्ट करो और एवरेज करो। फिर इसके बाद अब क्या करो कंप्यूटर साहब प्रिंट, अब तुमने जो प्रिंट करना है तुम्हारे पास लिखा हुआ क्या आना चाहिए, ब्रैकेट में सम, ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए सम इज इक्वल टू, ये बात क्लोज होनी चाहिए, और इसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे लाजमी कॉमा डालिएगा और यहाँ पे क्या होना चाहिए एस। फिर कंप्यूटर साहब प्रिंट करो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा हुआ आना चाहिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिखा हुआ आना चाहिए, कॉमा पी लिखा, पी का मतलब आपने जो वेरिएबल ये आपने असाइन किया है प्रोडक्ट के लिए। फिर कंप्यूटर साहब प्रिंट करो एवरेज पूरा लिखा हुआ है, एवरेज इज इक्वल टू, और कॉमा में आपने क्या लिखना है ए वी जी, कॉमे के बाद ए वी जी मतलब जो आपने एवरेज का वेरिएबल स्टोर किया है, ये आपने इनको फाइनल फाइनल आपने वो दे दिया। ये आपका सारा क्या था, ये सारी आपके पास गेम जो है, ये आपके पास क्या है इनपुट, ये आपकी तरफ से दिया जाने वाला इनपुट है। समझ आ गई बात की? अब आपके पास आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, अब मेरी बात पे गौर करें, ये आउटपुट आ रहा है, अक्सर अगर हो सकता है वो लिखा हुआ आ जाए आपके पास और आपका आउटपुट लिखना पड़े, और ये भी हो सकता है कि इनपुट भी आपने लिखना हो और आउटपुट भी आपने लिखना हो। अब आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा, देखें जो डबल कोटेशन में चीज होती है वो लिखी भी आती है, लिखा हुआ आएगा इंटर फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर को इंटर करो, तो मेरे पास सेमी कॉलन आएंगे, मैं फर्स्ट इंटीजर इंटर कर दूंगा 2, फिर लिखा हुआ आएगा इंटर सेकेंड इंटीजर, दूसरे इंटीजर को ऐड करो, मैं सेमी कॉलन, ये लिखा हुआ इस तरह आएगा, मैं दूसरा इंटीजर ऐड कर दूंगा 3, फिर लिखा हुआ आएगा इंटर थर्ड इंटीजर, तीसरे इंटीजर को ऐड करो, सेमी कॉलन तीसरे इंटीजर में ऐड कर दूंगा 5, फिर चौथी बात क्या लिखी हुई आएगी जी, अभी लाइन वाइज जा रहा है, चौथी लाइन लिखी हुई आएगी इंटर 4 इंटीजर, वो मुझे कहेगा चौथा इंटीजर इंटर करो, मैं यूजर हूं तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 7, फिर अगली कमांड क्या है, इसको सम कराओ, तो अब डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ क्या आ जाएगा प्रिंट, ये बातें तो नहीं लिखी हुई आएंगी ना, सिर्फ जो आपके पास प्रिंट वाली बातें हैं
वो लिखी हुई आनी है। तो SUM सम इज इक्वल टू, इनका सम क्या आएगा, जो 2 जमा 3 5 5 10 और 7, सम आपके पास कितना आ जाएगा 17। फिर आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, डायरेक्टली जब प्रोडक्ट लिखा हुआ आएगा तो उसके आगे कितना 2 3 6 6 5 30 30 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 210। प्रोडक्ट आपके पास 210 लिखा हुआ आ जाएगा। और एवरेज आपके पास, एवरेज हमने उसको क्या कमांड दी थी, एवरेज की होगी, एवरेज होगी आपके पास सम डिवाइड बाय 4। तो आपके पास सम आपके पास कितना आ गया 210 210 तकसीम में आपने कर लेना है 4, टोटल 4 नंबर हैं, तो ये आपके पास इसका आउटपुट आ जाएगा मेरे ख्याल से 42.5। ठीक हो गया 42.5, ये आपका आउटपुट आ गया सर। कितना आसान प्रोग्राम है सर। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई मसला हुआ होगा। प्रोग्रामिंग इज वेरी इजी। हु द हेल इज समवन जो आपको कहे कि प्रोग्रामिंग मुश्किल है। सर ये प्रोग्राम है सर 5 नंबर का आता है, आज से पहले 8 नंबर का आता रहा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि आपको ये चीज मुश्किल लगेगी। आपने अपने हमजा को दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मजा आएगा प्रोग्रामिंग सीखते हुए। दुआओं में याद रखें।